वेल्किन का जो मीनिंग है इट स्टैंड्स फॉर स्काई. सो वी बिलीव कि स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट. कश्मीर की लैंड है तो बट हम ही को एडमिशंस नहीं मिल रहा है. तो व्हाट इज द रीजन? तो एक वो जो मोनोपोली थी वो ब्रेक करना था हमें. दिस चाइल्ड शुड बी अ ग्लोबल सिटीजन. वेल्किन डज नॉट टेक एनी एडमिशन फी. आप सबका खैर मकदम है टॉक एंड टॉक के एक और एपिसोड में. आज हमारे साथ जुड़ी है एसआरएम वेल्किन की वाइस चेयरपर्सन बसीमा अनायत. एसआरएम वेल्किन स्कूल सोपोर में है और कई लोग उसे जानते भी होंगे बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल्स इन नॉर्थ कश्मीर. तो हम इसके बारे में जानते हैं और इसकी मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं. आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में. शुक्रिया. जब हम एसआरएम स्कूल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको नाम से जानते हैं, सोपोर में है, पर मैं नाम के बारे में जानना चाहती हूँ. एसआरएम वेल्किन, what does it stand for? Okay, so Assalamu alaikum and thank you for inviting me. So SRM Welkin stands for Shah Rasool Memorial Welkin Higher Secondary School. So the Shah stands for जो मेरी grandmother थी, जो मेरे वालिद साहब है, मेरे father, जो उनकी mother थी, तो उनका नाम था शाहपा. Okay. तो शाह वहाँ से लिया गया है. एंड आर स्टैंड्स फॉर रसूल. तो जो मेरे दादाजी थे, मेरे वालिद साहब के फादर, तो जो टीचर रहे थे, तो उनका नाम था गुलाम रसूल. सो शाह रसूल मेमोरियल. एंड वेल्किन स्टैंड्स फॉर स्काई. तो वेल्किन का जो मीनिंग है इट स्टैंड्स फॉर स्काई. सो वी बिलीव कि स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट. सो शाह रसूल मेमोरियल. ओके, तो ये काफ़ी पर्सनल चीज़ लगती है बिकॉज फैमिली में आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिया. तो शुरुआत कैसे हुई स्कूल की, मतलब बुनियाद कैसे डली? सो अगर हम स्कूल की बुनियाद के बारे में बात करें तो स्कूल का जो इंसेप्शन हुआ है वो हुआ है इन द ईयर 2000. सो inshallah next month we'll be completing our 25 years alhamdulillah. So स्कूल जब स्टार्ट हुआ तो जो हमारी विसिनिटी है सोपोर, तो वहाँ पे एक नीड थी एक अच्छे स्कूल की, एक इंडिजिनस स्कूल की. तो हमारे जो सोपोर के बच्चे हैं या इर्द गिर्द के जो भी बच्चे हैं उनको या तो बारामुल्ला जाना पड़ता था या तो श्रीनगर शिफ्ट करना पड़ता था या कहीं और जाना पड़ता था, क्योंकि गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई ऐसा स्कूल था नहीं. बहुत सारे स्कूल्स है और थे भी, तो बट जो आज की जो डिमांड है, आज की जो नीड है, द 21st सेंचुरी की जो डिमांड है, तो वैसा कोई सेटअप नहीं था. तो फिर जो मेरे वालिद साहब है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका अपना फार्मास्यूटिकल बिजनेस चल रहा था, तो बट ही फेल्ट कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो जिससे सोसाइटी को भी एक ऑप्शन मिले. जी वो. और इसके साथ साथ एक इंसिडेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि जो वी आर 3 सिबलिंग्स, मैं, मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन. तो हमें जो पता है कि जो लेट 90s थे तो हालात कैसी थी हमारे कश्मीर में. तो जो मेरी जो मेरी यंगेस्ट सिस्टर है, तो वो एक लोकल स्कूल में ही सोपोर में थी. तो और उसके एडमिशन के लिए हमने कोशिश की थी, जो एक रिनाउंड स्कूल है डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में सिचुएटेड है, मिशनरी स्कूल. तो वहाँ पे एडमिशन के लिए, बट वी डिडंट गेट द एडमिशन. तो क्लिक हो गया मेरे फादर को कि ज़मीन हमारी है कश्मीर की. रीज़न क्या था एडमिशन ना मिलने? इट वाज इन ग्रेड 1 और 2. तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड इट नाउ, क्योंकि जूनियर क्लासेस में एडमिशंस होते हैं या बाकी चीज़ें होते हैं. तो बट वो एक वेकअप कॉल था हमारे लिए कि लैंड हमारी है, कश्मीर की लैंड है, तो बट हम ही को एडमिशंस नहीं मिल रहा है. तो व्हाट इज द रीजन? तो एक वो जो मोनोपोली थी वो ब्रेक करना था हमें. तो वो एक वेकअप इंसिडेंट था हमारे लिए. तो मेरे फादर, मेरे जो वालिद साहब है, उन्होंने इस पे कहा कि he wanted to give a setup. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये कह सकती हूँ कि we personally could never imagine
कि इतना ज़्यादा लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, इतना ज़्यादा लोग हम पे जो पेरेंट्स हैं हम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि एक बच्चे के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो एक बच्चा है, और ये पेरेंट वो दौलत हमें सौंपता है जी और हमें कैसे उसको नरिश करना है, हमें कैसे उसको नर्चर करना है, तो a lot goes into it. So ये था हमारे जो बेसिक जो Start, स्कूल, हाँ जी। स्टार्ट जो एजुकेशन सेक्टर में हम कैसे आए. So this was a main cause. This was the main cause. अब आप 25 साल से इसमें हैं, अगले जी. महीने आपने बोला हमारे 25 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आई एम श्योर कि ये इट्स नॉट दैट इजी जैसा ये दिखता है। तो कैसे आप मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट? पहले मैं इनरोलमेंट के बारे में जी, जानना तो जैसे मैं 25 साल हमारे हो रहे हैं, बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट personally for the past 20 years. I also completed 20 years just last month, in the month of August. तो 2000 में जब इसकी इंसेप्शन हुई, I was still a student. I was pursuing my graduation at that very time. And तो जैसे ही मेरी post graduation ख़त्म हुई, I joined the school. But meanwhile, while I was pursuing my graduation and post graduation, I was a part and parcel of the institution in terms of I was aware of all the working, the policy making, how things are going. तो उस सब में I was a part and parcel. तो but physically when I came back after completing my post graduation, I joined the institution, and at that time the role probably was around 600 odd, and alhamdulillah we are 5,000 right now. That's huge. That's huge. Alhamdulillah. जी तो ये आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ी अब जी. इसको ऐसे ग्रो करने में, और जी. ऑर्गेनिकली इसको ग्रो किया? एक हम बोल सकते हैं अभी सक्सेसफुल स्कूल है, तो क्या क्या प्रैक्टिसेस रही? पहली प्रैक्टिस में आपको ये कहूँगी कि वी बिलीव कि जैसे मैंने कहा आपको कि एक बच्चा जो है पेरेंट की सबसे बड़ी दौलत है. हमारा जो वेल्किन का बेसिकली एनवायरनमेंट है, हमारा जो पूरी वेल्किन फैमिली हमारी है, हमारा जो पूरा स्टाफ है, टीचिंग नॉन टीचिंग सब कोई, मैनेजमेंट, तो हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ये जो बच्चा है इसको हमें वैसे ट्रीट करना है जैसे ये हमारा अपना बच्चा है. हम अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? द बेस्ट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. सो इन द सेम वे वी बिलीव कि जो बच्चा हमारे पास आता है हमें उसको ट्रीट बिल्कुल वैसे ही करना है, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स, विद द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, with the best of the various amenities. तो उस पे हम फोकस करते हैं. एंड इन वेल्किन वी बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. जैसे आजकल हम देखते हैं कि it's not only marks, it's not only academics, but a child has to be versatile in a lot of various other things. So we make sure that we groom the child in such a manner that inshallah once the child leaves the portals of our institution, Welkin tomorrow, this child should be a global citizen. How he or she can compete in the world, okay, because competition is not restricted to only your town or state now, okay, with world opening up and with internet all around. So the full world has become a market for a child or a student or a profession tomorrow. So we believe in it that the child should have that, and along with that the child should have the love and respect for his or own religion. Okay, so वो important चीज़ है. So जो basic जो हमारा है माशाल्लाह दीन है हमारा, वो सब तो we take care of that also. So we can say we take care of दीन and दुनिया. जी तो जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे हमने न्यूज़ लेटर्स होती है, पॉडकास्ट होते हैं, या ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ मैंने रिसेंटली देखी जहाँ पे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं. तो उससे आई बिलीव वो एक बॉन्डिंग भी हो जाती है, बिकॉज आजकल के टाइम में जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ में हो गया. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी मुझे लगता है होता है. तो
ये जो छोटे बच्चे हैं इनको इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना ताकि उनका कैमरा फियर चला जाए या वो उस एक्टिविटी के लिए राज़ी हो। या जैसे अगर आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी। यू हैव टू कन्विंस अ स्टूडेंट कि आप ये करें, तो वो कैसे होता है? सो बेसिकली जैसे मैंने कहा, लाइक वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि वी बिलीव कि अगर एक बच्चा कैमरा फेस करे या एक बच्चा स्टेज पे आए या एक बच्चा जो अपने क्लास के सामने, अपनी असेंबली के सामने बोल सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ही और शी कैन डू एनीथिंग। तो हर एक जो बच्चा है, ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड दिस चाइल्ड विथ सम और द अदर टैलेंट। अब ये टीचर्स तक है, अब ये स्कूल तक है, अब ये पेरेंट्स तक है कि वो टैलेंट जो है वो हम कैसे हार्नेस करें, उस टैलेंट को हम कैसे एक प्लेटफॉर्म दें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे पास बच्चे हैं किसी ना किसी में वो पार्टिसिपेट करे। कोई पेंटिंग में जाता है, कोई रेसिटेशन में जाता है, कोई डिबेटिंग में जाता है, कोई किसी MUN में जाता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में जाता है, कोई क्विजेस में जाता है। So there is a variety of activities which are happening. So it's not only like facing the camera or debating, everything and anything is going on. So we have a lot of wonderful kids right now जो DIY कर रहे हैं. You know, they are turning waste Crafting. into, you know, beautiful products, and they have become entrepreneurs. You know, they're selling those products. You know, so हमारा वही रहता है. And in Welkin, we believe that we have to groom the child in such a manner that the child should be, you know, with an entrepreneur mind. Right. ये नहीं कि सिर्फ मुझे wait for a job या कोई you know, वेट करे कि मुझे कौन एम्प्लॉय करेगा या कुछ करेगा, बट द चाइल्ड शुड कम अप with his or own ideas, and a child should believe कि कल को इंशाल्लाह जब मैं कुछ हासिल करूं, मैं अपने साथ और 10 लोगों का रोजगार बढ़ाऊं. You know, so we are trying our level best to do this, but इसमें हमारी एक ही गुजारिश रहती है कि पेरेंट्स को भी इसमें हम पे थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है, करते हैं, बट थोड़ा ये भी देखना है कि we shouldn't be affected by the social society in terms of bach go yo kun tmyun bach kjaz gesne ur yemsen bachen kor ye degree tmyun bach kjaz karni ur ya mam pitter mas pofchwana nahas yachunu buch scope yachunu ye. So I would want the parents to actually listen to their child, you know, listen to them. तो उनकी aspirations भी आप देखिए, उनका देखिए कि उनकी ताकत कहाँ पे है, किस सब्जेक्ट में है, वो हाँ आपका you know क्या फ्यूचर क्या कहाँ पे है. तो बच्चों को फोर्स मत करे कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं बना तो आपको डॉक्टर बनना है, या मैं बिजनेसमैन नहीं बना तो आपको बिजनेसमैन बनना है, तो यू नो मैं प्रोफेसर नहीं बना तो आपको बन के दिखाना है. तो आई डोंट थिंक सो पेरेंट्स शुड यू नो गो बाय दीज थिंग्स, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड विद इंटरनेट इन देयर हैंड्स. तो दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, उनको सब कुछ पता है, उनको हमसे भी बहुत कुछ ज्यादा पता है. एंड दे आर एट अ प्लेस लाइक वेयर इन दे कैन कन्विंस their elders, their teachers, their parents के you know what lies ahead. तो अब किसका future है वो सब. तो that's how it is. तो जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो एक क्लासरूम में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब स्टूडेंट्स एक साथ एक जैसे होंगे. तो अक्सर हम देखते हैं क्लास में ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे, 1 2 3 4 डिपेंड्स ऑन द रोल, जो या तो शाय होंगे या वो नहीं अपना खुद को फिट देख पाते हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट्स है जो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, तो उसमें वो थोड़ा खुद को मिसफिट समझते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे हेल्प करते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट्स को वी वर्क ऑन देम, यू नो इट टेक्स टाइम. कोई बच्चा होता है कि जो मतलब आप क्लास में एक क्वेश्चन पूछो, बस वहां पे बच्चा होता है कि सर मैम सर मैम. तो एक चीज जो हमने किया है क्लास अपने इंस्टीट्यूशन में, वी डू नॉट कॉल स्टूडेंट्स बाय देयर नेम्स, वी कॉल देम बाय देयर रोल नंबर्स. सो जब टीचर सो द टीचर व्हेन द टीचर गोज इनटू द क्लास, रैंडम रोल नंबर्स, ओके रोल नंबर 10 गेट अप, रोल नंबर 15 गेट अप, रोल नंबर 31 गेट अप. ओके, तो इससे क्या होता है कि एवरी चाइल्ड रिमेन्स अटेंटिव. दैट्स वन थिंग. द सेकंड थिंग इज जब हमें लगता है पता कि इस बच्चे में
इस चीज की तरह ना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरह इंक्लिनेशन है, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, यू नो, वी हैव न्यूमरस सेशंस फॉर देम। तो हमारा जो अपने स्कूल का सेटअप है, वी हैव एन हायरार्की जहाँ पे हमने हर एक डिपार्टमेंट को अलग रखा है, एम्पावर किया। सो वी हैव अ टीम कल्चरल इन प्लेस, जिनका काम है कि वो सिर्फ बच्चों को जो ये एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करवाए, उनको ग्रूम करे। जैसे मैं कहूँगी आपके पॉडकास्ट होते हैं, तो एट टाइम्स लाइक वी नीड टू हैव umpteenth number of retakes with them, right? Umpteenth number of trials with them, umpteenth number of times we have to tell them, okay, now this is an error you made, in the next you will not do this, okay, you need to improve here. और इससे क्या होता है कि बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और इससे क्या होता है कि बाकी जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि ये मेरे साथ क्लास में बैठा है, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे माशाल्लाह हमें पेरेंट्स और फिर बच्चे कहते हैं सर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैम हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो एक वाइडर सिनेरियो में हम क्या करते हैं, वी हैव एक्टिविटीज ग्रेड वाइज, लाइक फॉर एग्जांपल वी विल टेक grade 1 recent activity. We had an activity of spell bee. So it was this memory test of spellings. So that was there for across grade 1. So all the students of grade 1 participated in that. फिर जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे या जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया, वो आके then individually classes का हो गया, then individually the best 20 students or 30 students were taken out. In the same way, we have, for example, an essay writing competition for the full grade of grade say 5, 6, 7. We have grade wise activities. तो इससे क्या होता है कि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अब जो उसमें बच्चे एक्सेल करते हैं, we make sure कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर ग्रूमिंग मिले, so that इंशाल्लाह they can go हायर। और जो बच्चे इसमें उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वी work on them, but I will not say कि they also reach that level of the toppers, but we try. Maybe कोई उर्दू में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, क्योंकि एक चीज हमने देखा है कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई खूबी है। The child is blessed with capabilities. वो बस स्कूल में या घर में, पेरेंट्स, टीचर्स, collective effort, right. और इस सब में I would say कि जो अल्हम्दुलिल्लाह वेल्किन का हमारा स्टाफ है, तो अक्सर कहा जाता है, जो स्पेशली फीमेल फोक है, अक्सर कहा जाता है कि जो जिसने वेल्किन में काम किया होगा, स्पेशली फीमेल्स, वो इंशाल्लाह अपनी मैरिटल लाइफ इन टर्म्स ऑफ इन लॉज का प्रेशर वो सब अच्छे से मैनेज कर पाएंगी, क्योंकि दे ऑल्सो गेट, alhamdulillah, they also get groomed, they also have opportunities. So like for example, we have an assembly, so say grade 5 Lily is performing, so grade 5 Lily ke jo bacche hain, one is that they will perform on the assembly, plus the concerned form teacher also has to speak in the assembly regarding that. तो उस टीचर का भी वो जो स्टेज फिर जाता है, वो चला जाता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो आपने ये कहा कि एक्टिविटीज है डिपार्टमेंट से अलग अलग, मैं उन डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या क्या डिपार्टमेंट? सो से वी हैव कल्चरल डिपार्टमेंट, जो टीम कल्चर हमारा है बिल्कुल अलग से है, fine. So they take care of all the cultural activities, be it sports, be it extracurricular activities, cultural as well as literally, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अलग आता है हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो माशाल्लाह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। So every sport is being played, fine. तो हमारा जो labs, libraries, like I can say that probably we'll be one of the very few schools here in Kashmir who has a maths lab. I don't know, I haven't heard that if any other school has a maths lab. So we have a maths lab, we have computer labs, okay, we have say the normal composite, physics, chemistry, biology labs, geography labs, psychology lab, okay, we have counselors in within the institution, जो काउंसलिंग हमारी बच्चों की रेगुलर होती है, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं that the kids are because of the screen time or because of say कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट हमें देखा गया द पैंडेमिक का, तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो वी हैव काउंसलर्स इन place, in place, so we have clubs, so बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो they write
And then there are teachers who guide them, who correct their errors. Fine. A lot of these Olympiads are being conducted. बहुत सारे ओलंपियाड्स जो होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के NTSC एग्जाम्स जो होते हैं, तो हमारा जो बच्चा है वो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है. बहुत सारे ये भी कहते हैं कि अब कहाँ मेरे बच्चे का कहाँ फ्यूचर है, क्रिकेट टीम में तो 11 ही होते हैं, तो कहाँ से मेरा बच्चा जाएगा. But we have seen recently, right now, I mean, the news just came 2 days back. हमारा एक बच्चा है grade 12 का, he has been selected for nationals football में, Hanan Guru. We have another child who has been taken by a club from Punjab for 3 years contract. Grade 12 का बच्चा है. So alhamdulillah, there are so many kids opportunities. और अब ये भी हमें देखना है कि there is so much of saturation in these traditional professions. So we have to allow kids to explore. So for example, if you look at sports, sports, for example, there's a cricket match going on in the stadium. So it's not only the players who are there. There are so many other people who are who are at stake. You talk about their managers, you talk about people behind the cameras, you talk about the people who are taking care of the field, you talk about people who are managing the crowd. There are so many job profiles which are available. So these opportunities have to be open to the children of today. These opportunities have to be open to the children of today. Or I'm sure that if the parent, listens to the child, और parent को ये पता चलेगा कि नहीं मेरी बच्चे की खूबी इसमें है, I'm sure that the results would be much better. By results, I don't mean to say grades. By results, I mean to say, inshallah, the ultimate outcome. जी. तो ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतनी लैब्स, एक्टिविटीज, इनको मैनेज करने के लिए काफी रिसोर्स चाहिए होगा. जो आई मीन योर स्टाफ, सबसे पहले तो कितना स्टाफ है? So alhamdulillah, we have a huge staff, teaching, non-teaching. Alhamdulillah, that's also a gratification that Allah Taala ने हमें इस चीज से नवाजा है, ये opportunity दी कि we have hundreds of staff members, right? So ये उनकी contribution है, ये उनका जो उनकी मतलब मेहनत है. That's how the school is there. Fine. So I always tell my staff, I always tell them that you are the pillars. Okay, the school Welkin is not Welkin because of the management behind it, but the school Welkin is there because of you people. You're the pillars. Yes, we are there to facilitate, we are there to guide them, we are there to provide resources, but it's ultimately them who take it forward to the children. It's ultimately them who give it a practical shape. So right from the gate, my security guard at the gate, up to the chairman of our institution, everyone is at par, everyone is equal, and everyone is like a family member. Okay, that's great. तो जैसा कि अब ऑब्वियसली हमने आपकी जो भी आपने एक्टिविटीज स्कूल के बारे में बताया, वी कैन से कि स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ है, काफ़ी एंगेजिंग है, लर्निंग है, जिस वजह से वहाँ पे एनरोलमेंट भी हमने देखा कि काफ़ी इंक्रीज हुई है. पिछले कुछ टाइम से जो है नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी और बड़े स्कूल्स आए, जो फ्रेंचाइजीज ओपन हुई, तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट था एनरोलमेंट पे या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मतलब एडमिशन के टाइम इनटेक होता है या अदरवाइज जो हम कहेंगे कि the people who want to join Welkin, alhamdulillah, it's above our expectations in terms of we have to say, we are not able to take a lot of students क्योंकि obviously कुछ issues होते हैं within the school in terms of the infrastructure facilities, बाकी कुछ. So that way we are not, we are happy, we are alhamdulillah grateful, तो we don't have any concern. तो practically हमें नहीं लगा कि कोई impact हुआ, but एक चीज में हम खुश है कि there is a variety for the parent. Exactly. Okay, so the parent can judge कि where my child will get the where my child's future is secure, where my child's safety is secure. That's very important. So parent also gets an opportunity to understand. And a lot of people
came to us and they said that we want to open, please, we would want to open a franchisee of Welkin in far-flung areas, Kupwara district, Bandipora district, and at times from Srinagar. But we believe कि जो हमारा USP है, हमारा जो अपने स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, वो इसमें है कि we as the management are wholly and solely involved in it 24/7. That's very important. That's very important. It's not कि we don't trust anyone, but it's that कि we feel that personally when we are involved, personally, मतलब छोटी से छोटी बात भी जो इंस्टीट्यूशन में होती है, स्कूल में होती है, वो हमें एज मैनेजमेंट पता है, हमारे चेयरमैन सर को या मैं हूँ या बाकी जो हमारे मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है, हम सबको पता होता है छोटी से छोटी बात भी, तो उसमें एक पर्सनल टच रहता है. That's very very important. That's very important. स्टूडेंट एनरोलमेंट मैं जानना चाहती हूँ कहाँ से, मतलब यूजुअली सोपोर से, बट कहाँ से स्टूडेंट्स So आते हैं? alhamdulillah, we are covering 3 districts. So there's Baramulla district, Kupwara district, as well as Bandipora district. So we have kids coming in from Bandipora. I have heard these names, places like Muqam, and and it's like, where do these kids come from? So they come from like far-flung areas. Bus facilities are also is available, and parents are also hiring the private vehicles, and the kids come from there. So we have kids coming in from Rajwar belt. There is this place known as Zachal Dara. There is this place from there's this tourist spot which has recently grabbed a lot of attention, Rishwari, from this Mawar Naugam sector. So we have kids coming in from there. We have kids coming in from Wagura higher belts. And trust me, what really amazes me is, what makes us to give our 100% is कि बच्चा पेरेंट जो है पहले वो मतलब जहाँ तक हमारी स्कूल की बस नहीं जाती है, because of the terrain or whatever reasons, the school bus doesn't reach their doorsteps. मगर ये जो पेरेंट्स है, they get them in their private vehicles to the bus stop, and from there the child comes in. There are these places in the Rafiabad belt. मुझे लगता है कि सबसे पहले बर्फ वहाँ होती है. अगर सोपोर में सिर्फ थोड़ी सी बारिश होती है, in winters, वहाँ पे बर्फ होती है. And then I was like, क्या होता है? How does it happen? How does this child's mother wake up so early? How does, she pack his or her lunch? Okay, we have kids traveling to and fro 85 kilometers, and that's not a joke. So we keep repeating this to our staff members, and alhamdulillah, my staff is also, all the time, they are God-fearing. They have that in their mind that we are here not only, to while away our day or while away our months, but we are going to take something back, which would be and rewarded hereafter. So that's very important. तो बच्चे travel करते हैं लगभग 85 kilometers. We have kids coming from Patan. We have kids coming in from Nihalpura, Patan, and which is like interiors. We have kids coming in from main town Baramulla. So a lot of kids. And another thing which we have to take care of is that a lot of parents have shifted to Sopore who are living on a rental basis. Because they get in Sopore town. So they can access the school. And then I question myself. Then we discuss it in our meetings and our management or with the staff, that how resourceful should the teacher be in the classroom? How much trust this parent is putting in us. And then will we come up to the expectations? So we always keep questioning ourselves. उसी से शायद इंसान better भी perform करता है. Alhamdulillah. We have a very transparent system. Like right now I'm interacting with you back in the school. We have an open day, the PTM going on. Okay, so till we started, like now I have put my phone on the switched off mode, but I was completely in touch with them. What is happening? What new thing we have to do? Did we have any error anywhere wherein we can improve upon? Yes, हर एक इंसान से गलती हो सकती है, तो इंसान से ही तो गलती हो सकती है. But we need to work on them. We need to work on them, and we need to make sure that we improve. So we have a very transparent system. We show answer scripts to the parents.
in terms of we invite the parents to the school to tell us where we can improve, where, and yes, through your medium I would want to address this to my parent community कि कभी कोई parent कोई concern raise करता है and it doesn't get possible कि अगले दिन या एक हफ्ते में वो concern solve हो जाए, unless and until it's an emergency. We give, we prioritize emergency किस में है and things like that. But certain things take time because changes overnight नहीं हो पाएंगे, so it does take time that way. ये जो स्टूडेंट्स आपने कहा इतने दूर से आ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आई एम श्योर इनको मैनेज करना, एंड आई डू नॉट मीन इनका एकेडमिक्स मैनेज करना, आई मीन जो बाकी चीज़ें हैं आजकल के स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज हम देखते हैं आजकल के बच्चे काफ़ी रिबेलियस है, तो वो कैसे मैनेज होता है उनका वो वाला साइड? तो जो मैं आपसे ये कहूँगी कि एक जो स्कूल एनवायरनमेंट है, तो बच्चा जैसे घर पे बिहेव करता है वो स्कूल पे वैसे नहीं करता है, इट्स बट नेचुरल. नाउ किड्स आर जो रिबेलियस है या जो आजकल का उनका हाइपर एक्टिव बच्चे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज ऑफ लाइक ADHD एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एज ए सेट स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से वो बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. और वी हैव किड्स हु हैव दी स्पीच डिलेज एंड अदर issues because of which they become hyper, but we make sure that we have staff who takes care of them. Okay, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें पूरा दिन एक जो उनके साथ होती है हेल्पर कंप्लीट रहती है उन्हीं के साथ. One helper is dedicated to one child or say 2 kids, 3 kids, so that personal touch is there. It shouldn't be is tho atit bus. No, we make sure that the child is at least comfortable in the school. Yes, we will not directly go to his academics or her academics, but first we make them accustomed to the school. They should like coming to school. सो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. और जो हाइपरनेस होती है बच्चों में या जो रिबेलियस होती है, तो वी टेक केयर ऑफ दैट. क्लास में बच्चे हैं तो 1-2 बच्चे इन द जूनियर kindergarten, they don't want to sit in the class. We send them out to play. They play for the whole day. There's someone who's guarding them, but they play for the whole day. Let them do that. तो पहली बात ये है कि child should have that liking of coming. So once the child likes his or her school, it doesn't become a pressure factor for that child. It doesn't become a burden. अभी वो टाइम है where children, where students are very much inclined to social media, to their with like they want their gadgets with them in schools. So is it allowed in your school? No, gadgets are not allowed in school, but yes, we have these senior graders, especially grades, say the higher graders, they try to sneak them into the school, find somehow or the other. But we have checking. And checks take place in the school buses, school transport. Checks take place when they enter the campus at the main gates. Okay, like we have a lot of gates. We have 8 gates. Okay. So the children come in, say from when they come, the kids who come on their own, they come through 4 gates. The transport comes in from 1 or 2 gates. Okay, so there are checkpoints wherein we check if the child is carrying a gadget or any equipment or anything which is not allowed within the campus. So we confiscate it there. The second point is we have random checks in the classrooms also, almost every day. Okay, like I'm proud to say that our school, Welkin, is also a junk-free school. Even with the enrollment of students and the staff, we could run a huge canteen facility, a cafeteria, but we don't have that in place because we don't promote junk. We don't promote कि सुबह जो बच्चा निकलेगा घर से, he or she should crib, tell the parent कि मुझे आज पैसे दो, मुझे कैंटीन से ये खरीदना है, वो खरीदना है. We don't have anything of that sort. We have regular checks in the classroom.
wherein the child is not allowed to carry any junk. We have a special fruit break in place. Okay, we make sure that we have a fruit break of 10 minutes, which takes place according to the timings. It happens after the first two classes, wherein the child will have a small fruit or say an egg. Or, I see kids carrying dry fruits. I see kids carrying dates. So healthy options. Okay, because now we see the kind of rise in the diabetes in the children also, or other health related issues. So we are trying to monitor that. And my request to the parents would be that when you see a child, don't allow them to carry their gadgets to the school. Now, often the parents have to say that they leave early, they come late, and things like that. But I feel those are excuses, because there was world prior to mobile phones also. So somewhere the parent has to contribute and in their way of, wherein they would restrict the use of mobile phones and other things. And I am also happy to share that we are, I think probably the only school in Jammu and Kashmir which is 90% digitally enabled. So all our classrooms, 90% of our classrooms have the smart board panels. And a facility in that is that, the parent can also watch the child in class. The access is available. So if we have parents requesting us, and we had kept it open, but that used to create a little, not a mess, it used to create a havoc in terms of, because parents were watching on the other side and they don't mute. So those issues came up, so because of which we have restricted that. But any parent on demand, we give the access and they can access the kids. The safety and the security of the child is available, because we have more than 450 to 500, I should say, more than 500 CCTVs cameras placed in the classrooms, corridors, across the campus, including our school transport. So all our buses are CCTV enabled. So we get to know what time did the bus start in the morning, where has the bus reached. Okay, how was the behavior of the bus driver and the caretaker with the child. There are a lot of safety and security concerns these days. So everything gets recorded and monitored. Yes. Okay. तो प्राइवेट स्कूल जैसा कि एंड अ स्कूल लाइक योर्स, तो जो लोग हैं काफ़ी इनका एक स्पेकुलेशन होती है, इतना सारा फी लेते हैं, देयर चार्जिंग अ लॉट, ये लोग लूटते हैं पेरेंट्स को, तो ये बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा सिस्टम रहता है आपके स्कूल में फी का. जी, सो इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट माय स्कूल, हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर में एक रेगुलेटरी बॉडी है, द फी फिक्सेशन कमिटी, तो वो रेगुलराइज करती है फी. एंड द फी वी आर चार्जिंग फ्रॉम आवर लर्नर्स इज according to that. So it has been regularized by the body and we are charging that. So ये भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे the fee fixation committee has barred schools from taking admission fee. So we as a school, Welkin, does not take any admission fee. Okay, let me put it on camera. We don't take any admission fee. Now there is difference between admission fee and annual charges. Yes, annual charges have been legalized by the fee fixation committee, and we are charging the annual charges which has been regularized by them. Okay, but there is no admission fee, and there are no hidden charges. Okay, so it's all transparent, it's all available. So if any parent or any individual has any concern or query, they can put it forward to the concerned department. नॉर्थ कश्मीर में जब हमने बोला कि SRM वेल्किन इज अ रीनाउंड नेम, तो आई एम श्योर वहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स, बिकॉज अब ऐसा टाइम नहीं, हम बहुत सारे डिसेबल्ड होते हैं किसी, तो वहाँ पे ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी हो किसी स्टूडेंट में वो वहाँ पढ़ सके? जी सी, तो यहाँ पे मैं ये आपसे कहूँगी कि whenever I look at a child with any special, the specially abled child, I always think to myself, I was like, अगर इसको हम ना ले, इसको कौन लेगा? Doesn't this child have a future? Doesn't this child have his world?
ओके एंड हमारे साथ हमारे पास बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जो स्पेशली एबल्ड है, जैसे मैं कहूँगी दे वर बोर्न डेफ एंड म्यूट बट विद द स्पेशल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, दे आर वेयरिंग दीज स्पेशल हियरिंग एड्स नाउ. Okay, so they are like any other normal child in the classroom. They are able to speak, they are able to learn, they are able to write, they are able to participate. Right, but now what has to be done is, because these special aids are very expensive and it has to be taken care of. इस पे सर्जरीज वगैरह हाँ, और इक्विपमेंट राइट, एंड इस पे वी हैव टू टेक केयर इन टर्म्स ऑफ ये गीली नहीं होनी चाहिए. तो जब बारिश होती है इट नीड्स टू बी कवर्ड, सो वी सी टू इट कि वी गिव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी टू दिस child. We have certain kids, physically, like we have a child, his name is Shakir, and he's in grade 5 now. He doesn't have an arm and a leg. Okay, but Shakir is like any other normal child in the school. He has an artificial limb, but the way he participates, the way he studies, the way he moves up and down everywhere, none of us feel that he is, God forbid, having any स्पेशल कंडीशन. सो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टाफ के बारे में, बिकॉज जब हम प्राइवेट टीचर्स की बात करते हैं, इफ यू सी एक बहुत कॉमन वो बना हुआ है कि दे आर एक्सप्लॉइटेड in terms of salaries, they are not paid. तो आपका इस पे क्या टेक है? My take would be, as I said, कि जो हमारा staff है, they are our pillars and we exist because of them. Okay, so I believe कि every school should pay their staff well. Every school should retain their staff. Now, if I talk about my institution, Welkin, I'm proud to say that we are giving the best salary in whole of Kashmir. I will not limit it to my town, my district or my zone. I would say the best in the valley. We are one of the best payers in the valley. We are the one of the best, retainers. तो आप मेरे पास जो स्टाफ है, मेरे ज्वाइन करने से पहले उन्होंने ज्वाइन किया, and they are with us. They are with us. So I believe कि unless and until they are not satisfied, unless and until they are not happy, unless and until they would not be paid well, they wouldn't have been with us. Exactly. And बहुत एक common factor होता है कि जहाँ पे बोलते हैं कि private teachers are being paid pennies, private teachers are not being paid well. But I would say in Welkin we pay the best. We pay the best, and along with this I would say कि जो हम teachers को देते हैं, that's not enough. जो आज आप देख रहे हैं, इन्फ्लेशन है, बाकी जो प्राइस राइज है, वो सब उस हिसाब से वी आर नॉट डूइंग जस्टिस. बट हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्स है in terms of the fee which we collect from parents. Obviously we have to go उसी हिसाब से. But when I compare that, we are the best. We are the best. I would not want to mention in general. And also here I would like to put a point कि our teachers are with us for a complete 12 months period. क्योंकि बहुत जगह सुनने में आता है कि they keep teachers only for a session and then disengage them and then recruit them again. But no, in Welkin you are there for the full year. Okay, once you complete your 6-7 months with us, you are there with us continuously across. आपने भी बात की पीटीएम की, तो हम अक्सर देखते हैं कई पेरेंट्स होते हैं वो हॉलिडे को हॉलिडे समझते हैं और ये ज़रूरी नहीं समझते कि हम स्कूल जाए, जो प्रोग्रेस देखे बच्चों का. तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे टैकल करते हैं? तो वेल्किन की बात मैं जब करूँगी तो वी हैव रेगुलर पीटीएम्स, वी कॉल देम एज ओपन डेज. सो वो हमारे पास रेगुलर होता है. अब क्या होता है कि जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स या उनने टीचर्स के नंबर्स ब्लॉक करके रखे होते हैं. वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग. तो ब्लॉक करके रखे होते हैं या पेरेंट्स को वो ये इंफॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही जो स्कूल की ऐप होती है वो खुद ही वो शायद ऑपरेट करते हैं, वो सब तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता है. सो नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड विथ इज कि वी आर सेंडिंग टीचर्स home. Okay. With the answer scripts, and we are asking these teachers to hand over the answer scripts to the parents as well as inform them कि आपके बच्चे की progress
क्या है, कैसे है, एंड हाउ द चाइल्ड हैज़ टू इम्प्रूव। तो मेरी गुजारिश यही होगी पेरेंट कम्युनिटी से कि द स्कूल द एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इसमें आप भी इन्वॉल्व है, स्कूल भी इन्वॉल्व है और बच्चा भी इन्वॉल्व है। सो ये मत आप समझ लीजिए कि मैंने बच्चे को स्कूल में डाला, मेरी नाउ इट जिम्मेदारी इज़ खत्म। हाँ, मेरी ज़िम्मेदारी खत्म है। यू नीड टू question the school, you need to visit the school, you need to make the school accountable and answerable, because you're paying your hard earned money, so you should get that service, और जब मैं अपने बच्चों की बात करूंगी तो पेरेंट्स की बात करूंगी, if you're not satisfied with the reply your teacher is giving, we have coordinators, you can approach them. Then we have people as a core team. We have the academic in charges, and we have the CEO and the director. If you still feel कि उनसे भी आपका जो कंसर्न है वो सॉल्व नहीं होता है, वी आर ओपन, माई सेल्फ, चेयरमैन सर, वी आर ऑल देयर, यू कुड सिंपली टेक्स्ट अस, यू कुड सिंपली मेल अस, एंड वी आर अवेलेबल देयर। देखिए कई ऐसे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो भी ऐसे स्कूल्स में पढ़े जहाँ पे सिर्फ किताबें 4-5 ना पढ़ाए, बल्कि ओवरऑल खुद जनरल नॉलेज पढ़ाए, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराए और ओवरऑल उनका बच्चा ग्रो हो। पर ऐसे स्कूल ऑब्वियसली फ़ी अगर हम कंपेयर करेंगे ज़्यादा हो तो वो पे नहीं कर पाते, या कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चे रहते हैं who have lost their parents। तो ऐसे सब सेक्शन के लिए क्या प्रोविजंस आपके स्कूल में? सो वेलकिन में हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस है। जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि वी हैव अडॉप्टेड एन ऑर्फनेज। तो हमारे सोपोर में एक ऑर्फनेज है बाय द नेम ऑफ बैतुल हिलाल, विच हैज़ ब्रांचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वैली ऑल्सो, मगर जो सोपोर की ब्रांच है बैतुल हिलाल की, विच इज़ सिचुएटेड इन इकबाल नगर सोपोर, तो उसके जितने भी बच्चे हैं, they are enrolled in our institution and they are enrolled as normal children. Okay, so they come, they join the classes, they are like any other normal child. So they come from an orphanage. वो मतलब सुबह जब आते हैं, they come from this home and go back to that home. But during the day, they are receiving education or activities or other facilities like anyone, at par with others. There are some of them who have lost both their parents, and there are some, who have lost their father, and the mother has remarried and things like that. So those kids are enrolled in a school at absolutely 100% scholarship. Okay, now there are other children also who are excellent in academics. They get 100% scholarships. There are kids who belong to the weaker section of the society, but they have proper documents, like they have documentation wherein there are certain formalities which they need to complete in terms of to get that income certificate and get the authorized letter from the local Mahalla committee or whatever are the provisions. Once they get that, and once we authenticate this child is deserving, so those facilities are provided. तो अब क्या होता है कि there are a lot of people like who belong to well-off families and who can, so they also pay, so they also approach us at times. And उस केस में अगर बच्चा एक्सेल करता है, be it in sports or be it in academics or be it in any extracurricular activities, we make sure कि we provide them also. Okay, like जो हमारे sports के बच्चे हैं, they most of them, the ones who are playing nationals and other things, so they are on scholarships. So there is 100%, 50%, 70%. So बहुत कुछ. So I would not want to mention it, but alhamdulillah, I feel वो इंसान को एक अपने जगह एक ग्रेटिफिकेशन होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी. Okay, that's great. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आज के इस शुमारे में इतना ही. आप देखते रहे टॉक एंड टॉक कश्मीर लाइव.